I am Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. पाइथन के इस वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, पाइथन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीख चुके हैं, पाइथन के लिए कौन सी IDE अच्छी होती है वो देख चुके हैं और पाइथन की IDE को हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना भी सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंटैक्स जो होता है बेसिक रूल्स होता है जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चाहिए होता है। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो बेसिक रूल्स या बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो आइए हम लोग पाइथन के सिंटैक्स को पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पाइथन के सिंटैक्स के बारे में तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आइडेंटिटेशन। अब आइडेंटिटेशन क्या होता है? तो अगर हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखें, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि सपोज कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल लाइन में कोड लिखते हैं और पहले लाइन का कंटिन्यूएशन होता है ये तो ये अगर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को लिख रहे हैं मतलब कि पहले लाइन का कंटिन्यूएशन ये तीनों लाइन होता है तो उसमें आइडेंटिटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटेशन होता क्या है। तो अगर हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखना शुरू कर रहे हैं तो पहले लाइन के बाद एटलीस्ट दूसरा लाइन जो शुरू होगा उसमें एक स्पेस तो होगा ही। जैसे कि हम लोग इफ ट्रू यहाँ लिखे हैं और उसी का कंटिन्यूएशन लाइन ये प्रिंट और ये भी प्रिंट है तो कम से कम यहाँ पर एक गैप तो होगा। एक से ज्यादा भी गैप हो सकता है लेकिन कम से कम यहाँ पर एक गैप तो मेंटेन करना ही करना है। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले में हम लोग एक लाइन का गैप लिए हैं तो नीचे वाले में भी एक लाइन का ही गैप लेना होगा और अगर ऊपर वाले में हम लोग 5 लाइन का गैप लिए हैं तो नीचे वाले भी 5 स्पेस का ही गैप लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड लाइन का। इसको मैं 1 मिनट साइड कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड। हमारे सिंटेक्स ये कहता है कि जब भी कभी कंपाउंड स्टेटमेंट यूज होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या कि जिसका कंटिन्यूएशन लाइन अगले स्टेप्स में रहे उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो एक लाइन में अगर कोई स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट होता है उसका कंटिन्यूएस नेक्स्ट लाइन में होता है तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट होता है तो उसका एंडिंग जो है वो इस साइन से होता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग कॉलन पढ़ते हैं, इसको हम लोग कॉलन पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज को प्रिंट कराना हो तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है। तो अगर पाइथन में हमें किसी भी चीज को प्रिंट कराना होगा तो सिंपली हम लोग प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे वो एज इट इज हमारा प्रोग्राम जो है प्रिंट कर देगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं कि कंप्यूटर कोई भी टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो प्रिंट करो तो उन इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। अब हमारा जो सेकंड लाइन है वो है कि किसी भी यूजर से हम लोग इनपुट कैसे मांग सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी भी यूजर से इनपुट ले तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि हमें नेम लिखना है इज इक्वल टू इनपुट लिखना है और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी लिखेंगे ना वहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटर योर नेम तो इंटर योर नेम प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वो यूजर से इनपुट मांगेगा कि आपको आखिर क्या फिल करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंटर योर एज लिखते हैं और जब लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो सिंपली इंटर योर एज होगा, इंटर योर एज लिखा रहेगा। ओके, और यूजर से यहाँ पे एज मांगा जाए कि आप अपना एज फिल करो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है? तो पाइथन में सपोज दैट कि मैं एक पाइथन प्रोग्रामर हूँ और मेरा एक फ्रेंड भी पाइथन प्रोग्रामर है। हम दोनों किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं कोड कर लिख रहा हूँ उस टाइम पे मेरा दोस्त ना हो। तो अगर मुझे दोस्त के लिए कोई मैसेज छोड़ना हो कि कोई खास कोड मैंने किस लॉजिक से लिखा है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए तो मैं कमेंट्स के हेल्प से लिख सकता हूँ।
तो कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है वो इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर पाइथन है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, मतलब कि उसको रन नहीं करता है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना होगा, मतलब कि अगर हमारा कोई कमेंट है जो कि एक ही लाइन में अट जा रहा है, तो हम सीधे हैश यूज करेंगे और उसके बाद जो भी लिखना है वो लिख देंगे, वो अपने आप कमेंट आउट हो जाएगा, मतलब कि पाइथन उसको रन या एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो मैसेज होगा वो मल्टी लाइन का होगा, काफी लंबा चौड़ा होगा, तो क्या मैं हर एक लाइन में हैश लगाते जाऊंगा? तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस है नहीं, मेरा बहुत सारा समय इसमें बर्बाद होगा। तो इस समय को बचाने के लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या है? तो मल्टी लाइन कमेंट में हम लोग सिंपली 3 इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करते हैं और 3 से खत्म कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग ये भी कर सकते हैं, या 3 डॉट इस साइन से शुरू करेंगे और इस साइन से खत्म करेंगे। इसके बीच में जो भी लिखा रहेगा ना वो खुद ब खुद कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, हम लोग जो भी सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन हैव अ फाइल एक्सटेंशन .py। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं C++ लैंग्वेज में, तो जो भी हमारा फाइल होगा उसको सेव करते वक्त हम लोग फाइल का नाम .cpp लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपाइलर समझ पाता है कि ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो सिस्टम है, वो समझ पाता है कि ये जो है एक C++ का प्रोग्राम है। अगर हम लोग सी लैंग्वेज सीख रहे हैं और सी लैंग्वेज से हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम अपने किसी भी फाइल के बाद में .c एक्सटेंशन लगाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी हो तो हम लोग अपने फाइल के नेम के बाद .py एक्सटेंशन यूज करते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बेसिक सिंटेक्स थे, मतलब कि बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स थे जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए या पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना है वेरिएबल्स। ओके, इस स्लाइड में हमें पढ़ना है वेरिएबल्स। तो समझ लेते कि आखिर वेरिएबल होता क्या है। तो कॉमन लैंग्वेज में अगर बोले तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें लोग बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। मतलब कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें कि बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। वो डेटा बहुत प्रकार का होता है। वो डेटा नंबर के फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा कैरेक्टर्स या सिंबल्स के फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा किसी लिस्ट या सेट्स के फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि डेटा के कई प्रकार होते हैं। वो जब हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग को वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके का डेटा को स्टोर करते हैं। जैसा कि अगर हम लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि C++ हुआ या C हुआ, तो वहाँ पर हमको पहले वेरिएबल को डिफाइन करना होता है कि वेरिएबल ये वेरिएबल है, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन में हमें सहूलियत मिलती है कि हमें डेटा को पहले डिफाइन नहीं करना होता। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल। इस लैंग्वेज में आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना होता। जिस समय आप लोग किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो उसी समय वो खुद डिक्लेयर हो जाता है। जैसे कि जो डिक्लेरेशन है वो ऑटोमेटिकली उसी समय हो जाता है जैसे हम लोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग काउंटर लिखे, काउंटर इज इक्वल टू 100। तो काउंटर एक वेरिएबल था, एक कंटेनर टाइप था जिसमें हम लोग 100 को स्टोर कर रखे हैं। फिर हम लोग लिखे हैं कि माइल इज इक्वल टू 1000.0। ओके, तो हम लोग आगे डेटा टाइप से पढ़ेंगे कि ये एक इंटीजर है तो इसको हम लोग इंटर से डिनोट करते हैं, ये एक डेसिमल है तो इसको हम लोग फ्लोट से डिनोट करते हैं, ये एक टेक्सचुअल डेटा है तो इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये सारे वैल्यू जो है हम लोग ये इन सब सारे डेटा टाइप्स के बारे में आने वाले अगले वीडियोस में इत्मीनान से पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए और उसमें कोई संख्या
स्टोर किए तो हमें इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जैसे ही इसको वैल्यू असाइन करते हैं वैसे ही ये वेरिएबल ऑटो डिक्लेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर पाइथन के वेरिएबल और कैसे डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस या जावा से। तो थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि वेरिएबल कैन चेंज टाइप सिंपली बाय असाइनिंग देम अ न्यू वैल्यू। जैसे कि पहले अगर हम लोग x बराबर 1 दिए, उसके अगले लाइन पे x बराबर कोई हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू दे दिए, मतलब कि कोई टेक्सचुअल डेटा उस पर स्टोर कर लिए, तो अब x का वैल्यू 1 ना होकर अब x का वैल्यू ये हो गया है। अगर कोई पाइथन से पूछता है कि बताइए कि x का वैल्यू क्या है, मतलब आप प्रिंट करिए x की वैल्यू, आप प्रिंट करिए x की वैल्यू, तो जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है वो इसको नहीं प्रिंट करेगा बल्कि इसको प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू है वो ओवरराइट कर गया है। ओके, मतलब कि हम लोग डिफरेंट अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो जो वैल्यू हम लोग लास्ट में असाइन करते हैं वो पहले वाले को ओवरराइट कर जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पाइथन आप बहुत सारे वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हो। पाइथन में आप लोग अलग अलग वेरिएबल को, जैसे ए बी सी अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल को आप सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि हमें बेसिक लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस में हमें अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यू असाइन करना होता है, एक ही बार हम लोग नहीं असाइन कर सकते। अगर मुझे सी प्लस प्लस में ए बराबर 1 लिखना होगा, फिर बी बराबर 1 लिखना होगा, फिर सी बराबर 1 लिखना होगा, मतलब कि हम लोग एक लाइन में नहीं कर सकते। पाइथन हमें ये भी आज़ादी देती है कि हम लोग एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर पाए। ओके, ये सारे तो कुछ फायदे हो गए वेरिएबल्स के बारे में कि पाइथन का वेरिएबल्स के ये सारे फायदे हैं। यही रीज़न है कि पाइथन को यूज़ कर पाना इतना ईजी होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग पाइथन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अब आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमें पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो ऑटो डिक्लेयर हो जाता है जैसे हम उसे कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। और जैसे ही हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसी समय वो क्रिएट हो जाता है। और अगर हमें प्रिंट करना होता है तो जैसे ही हमें वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो हम सिंपली लिखते हैं प्रिंट और उस वेरिएबल का नाम उस ब्रैकेट में, अगर हमारा वेरिएबल x है तो x लिखते हैं और इस तरीके से हम वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम के हेल्प से कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप x के वैल्यू को प्रिंट करो। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। अब ये पॉइंट जो है अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रखता है। सपोज दैट कि हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं x और x इज इक्वल टू हम लोग इसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं 20। ओके, तो अगर हम कंप्यूटर से पूछें कि इस जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है उसका टाइप क्या है, मतलब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो बोलेगा कि इंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर स्टोर्ड है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इसे इंटीजर ना समझकर स्ट्रिंग समझे, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपली यहाँ पर x बराबर str20 लिखना होगा। तो क्या होगा कि अब जो हम कंप्यूटर से पूछें कि अब बताओ कि x वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है उसका टाइप क्या है, तो अब वो स्ट्रिंग शो करेगा। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बट अभी इसी प्रोसेस को हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। मतलब कि जो डेटा का टाइप है उसको हम लोग कास्ट करके चेंज करके कुछ और कर दें, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर हमें कोई भी वेरिएबल को कास्ट करना है तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, अभी मैं बोल रहा था ना कि अगर हमें कंप्यूटर से प्रिंट कराना है वेरिएबल का डेटा टाइप, तो कैसे प्रिंट कराएंगे? मैंने तो बोल दिया कि कराएंगे, तो ये बोला जाएगा, लेकिन कराएंगे कैसे? सपोज कि अगर x बराबर 20 है तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप हमको पता है कि इंट है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कंप्यूटर को प्रिंट करें कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर प्रिंट लिखना होगा, उसके बाद टाइप लिखना होगा
और उसके बाद x लिखना होगा, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वो डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या कोई वेरिएबल चूज कर रहे हैं, तो अगर हम चूज करते हैं सपोज दैट की एज, और फिर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये एज, तो ये एक अलग वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा और ये एक अलग वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लेटर है और यहाँ पर स्मॉल लेटर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं वेरिएबल नेम्स। पाइथन में आप वेरिएबल का कुछ भी नाम नहीं रख सकते हो, उसका एक फिक्स्ड रूल्स होता है, कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे कि आपका नाम कोई कुछ भी नहीं रख सकता, उसके लिए हमें बहुत सारी बातों को फॉलो करना होता है कि आपकी जेंडर क्या है, आप किस जगह पे जन्म लिए हो, किस देश में जन्म लिए हो, उन बातों पर डिपेंड करते हैं कि आपका नाम क्या हो सकता है। ओके, तो वैसे ही हम लोग पाइथन के वेरिएबल्स को कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। उसका रूल ये कहता है कि पाइथन के किसी भी वेरिएबल का नाम का शुरुआत या तो अंडरस्कोर से होगा या तो किसी अल्फाबेट से होगा। ओके, ना तो शुरू में नंबर हो सकता है, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। ओके, तो यही रूल है हमारे वेरिएबल के नेम को डिसाइड करने का, मेनली यही रूल है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, हाउ टू असाइन वैल्यू टू मल्टीपल। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसका कंप्लीट सेंटेंस ये है कि क्या हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखे थे। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू एक बार में ही दे सकते हैं। जैसे ए बी सी को हम 1 2 और जॉन दिए। ओके, तो हम लोग पाइथन के वेरिएबल्स को, पाइथन में मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू इजीली असाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस ने आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करा है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।